हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की सेवा की महिमा हम सब ने सुनी है और आजकल तो लगभग हर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा होती है। दरअसल लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं, उनकी सेवा की जाती है। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की पूरे मन से सेवा करता है, लड्डू गोपाल उसे उचित फल अवश्य देते हैं। और लड्डू गोपाल वहाँ स्वयं विराजमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मूर्ति है, लड्डू गोपाल वहाँ स्वयं विराजमान रहते हैं सेवा ग्रहण करने के लिए। तो आज का जो प्रसंग है वह कुछ इसी अनुरूप में है, तो प्रसंग का आनंद लीजिए। प्रसंग शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी कहानियाँ सुनाती हूँ वह सब सत्य घटना से ली गई होती हैं। इनमें तनिक भी कोई झूठ या इस तरह का नहीं होता, क्योंकि मैं जो भी कहानियाँ सुनाती हूँ, चाहे वह संतों का चरित्र हो, भक्तों का चरित्र हो या वर्तमान समय में ही घटित कोई घटना हो, यह सब सत्य घटना पर आधारित होता है। यह भक्तों के सत्य जीवन से लिए गए कुछ अंश होते हैं। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग और प्रसंग का आनंद लीजिए। कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। एक महिला थी, मध्य प्रदेश के किसी गांव में रहने वाली एक महिला थी। उनकी शादी हुई और उनके जो पति थे वह शादी के कुछ समय पश्चात ही जल्द ही चल बसे। अब महिला, क्योंकि वह बालिका थी, तो वह अपने मायके आ गई। क्योंकि बहुत कम उम्र थी, कम उम्र में ही उनके पति जो है चल बसे थे, तो वह जो अपने माता पिता के साथ आ गई और माता पिता की सेवा करने लगी। माता पिता के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी, जो भी घर का काम काज होता है, किंतु मन सदैव ही अशांत रहता, एक अकेलापन रहता, क्योंकि इतनी कम उम्र में किसी के पति का चले जाना भी एक व्यथा होती है। तो इस प्रकार महिला जो है रोती रहती है, मन में एक अशांत रहता, व्यथित रहता कि यह सब किस प्रकार मेरे साथ घटित हो गया। तो एक बार किसी ने उन्हें यह सलाह दी कि वे लड्डू गोपाल घर ले आएं और लड्डू गोपाल की सेवा करें, उसमें अपना मन लगाएं, उसमें अपना समय व्यतीत करें। तो ठीक है, उन्होंने उनकी बात मानी और घर जो है लड्डू गोपाल जी को ले आई। और अब सुबह शाम लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगी रहती, उन्हीं के भजन गाती, उनसे बात करती, अपना दर्द सुनाती, उनसे बात करती रहती। और जो भी मिलता अब तो बस लड्डू गोपाल की ही बातें करती, क्योंकि भक्ति का नशा जब एक बार चढ़ने लगता है ना, तो फिर और कुछ नहीं दिखता। प्रभु का प्रेम है ही ऐसा। तो अब लड्डू गोपाल उनके घर में विराजमान थे। अच्छा, जिससे होती लड्डू गोपाल की ही बातें होती, मेरे कान्हा ऐसे, मेरे कान्हा वैसे, कान्हा को ये पसंद है, कान्हा को ये नहीं पसंद है, कल कान्हा ने ऐसा खाना खाया, कल कान्हा के ये पसंद नहीं आया, कल मेरे कान्हा ने कपड़े पहनने में मेरे को ऐसे परेशान किया, मेरा कान्हा नटखट है, कल कान्हा ने मेरे को पगड़ी नहीं बांधने दी, कल कान्हा को वाले वस्त्र पसंद नहीं आए, फिर मैंने दूसरे बनाए, या भोजन ऐसा पसंद नहीं, वैसा नहीं। जो भी होता सब कान्हा की बातें होती और लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। आश्चर्य क्या, मतलब ऐसा सोचते कि ये किस प्रकार की बात कर रही है। तो इस तरह समय कटता गया। माता पिता जो है स्वर्गवासी हो गए। अब महिला अकेली, महिला और उनके लड्डू गोपाल, बस वही दोनों। और वे सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती, जो भी बनाती उनसे बातें करती, कभी उनके साथ खेलती। इस तरह के भाव महिला के थे। अब वही वृद्ध हो चली थी और उनके पीछे उनका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। तो एक दिन अब वे इलाहाबाद गई, प्रयागराज में स्नान करने के लिए। तो उनके गांव से जो बैलगाड़ी वगैरह जो भी जा रही थी, उसमें और लोग भी थे, तो वही जा रही थी। अब उन्होंने कान्हा से कहा कि कान्हा, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी, घर में ही रहना, बाहर मत जाना। इस तरह की मैया की बातें हो रही थी अपने लड्डू से।
तो तुम घर में ही रहना और मैं जा रही हूँ। मैं शाम को आ जाऊँगी, तुम्हारे लिए भोग रख गई हूँ, उसको खा लेना। तो महिला को ऐसा लग रहा था कि कान्हा उनके साथ जाने की ज़िद कर रहे हैं। तो वह उनसे कह रही कि नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगी शाम को, तो तुम घर पे ही रहना। अब जैसे दरवाज़ा बंद करके महिला बैलगाड़ी में बैठी तो बोली कि भैया रुको रुको, मेरा कान्हा रो रहा है। मतलब महिला को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कन्हैया उनके पीछे रो रहे हैं। तो गाड़ी रुका के महिला जो है घर गई और वापस कान्हा को देखकर बोली, मैया के बिना नहीं रह सकते हो ना ज़रा देर भी, मैं शाम तक आ जाती, अब चलो। कान्हा को उठाया गोद में बिठा के और चल दी। बाकी जो गाड़ी में लोग बैठे थे उन्होंने कहा ये वृद्ध हो गई है तो ऐसी कुछ भी बोल रही है। तो इस तरह की बातें, मुंह बनाना इस तरह करने लगे। अब सारे रास्ते जो है महिला जो है कान्हा की ही बातें, कान्हा ऐसा, कान्हा वैसा, कान्हा को ये पसंद है, अरे मेरे कान्हा को खिड़की की आगे की साइड बैठने दो, ये रोड देखेगा, मेरा कान्हा इधर से बाज़ार देखेगा, कान्हा को इधर अच्छा नहीं लग रहा है, कान्हा इस साइड से बैठेगा। तो इस तरह से लोग भी बड़े परेशान हो रहे थे कि ये किस तरह की बातें कर रही है। ठीक है, सफ़र कट गया। अब जैसे कि स्नान किया प्रयागराज में तो वापसी का समय था, तो जैसी गाड़ी में बैठे तो बोली कि गाड़ी में उससे चलने के लिए तैयारी होने लगी। तो बोली कि भैया 1 मिनट कोई जलेबी ला दो, मेरे कान्हा को जलेबी खानी है। लोगों ने कहा कि घर ले जाके खिला लेना जलेबी। बोली नहीं नहीं, अभी खाने इसको, तो जलेबी ला दो ना बेटा, ला दो ना। किसी से इस प्रकार आग्रह किया। तो एक आदमी बड़ा चिल्लाकर और मुंह बनाकर गया कि रुको मैं लाता हूँ जलेबी। तो इस तरह जलेबी लेकर आया और महिला को दिया। बोला खुद का मन हो रहा होगा खाने का, कान्हा के बहाने खा लो। महिला ने अपने कान्हा के आके जलेबी रखी प्लेट में, साड़ी का पर्दा लगाया और बोली कि भोग लगा लो कान्हा। और थोड़ी देर के बाद हटाया तो लोगों ने कहा खा ले तुम्हारे कान्हा ने जलेबी, अब तुम ही खा लो, तुम्हारा मन हो रहा होगा खाने को। इस तरह मतलब चिड़चिड़ा होकर बोला। तो महिला बोली नहीं, ये इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि इसका मन शुद्ध घी की जलेबी खाने का है, तुम इसके लिए घी में बनी हुई जलेबियाँ ला दो ना। तो सब लोगों ने पहले थोड़ी बहुत बात बनाई, फिर एक आदमी चिड़चिड़ा कर फिर बोला कि रुको मैं लाता हूँ। घी वाली जलेबियाँ ले आया और महिला के सामने पटक कर बोला लो खा लो, अब तुम ही खा लो, कान्हा के बहाने तुम ही कोई तो खाने हैं, ये कोई क्या जलेबी खाएंगे। इस प्रकार बोल के मुंह बनाकर तो महिला ने प्लेट में जलेबी रखी सबके सामने, सभी लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। तो महिला ने जलेबी रखी, साड़ी का पर्दा किया और बोले कि कान्हा भोग लगा लो। और जैसे ही पर्दा हटाया तो क्या देखते हैं, सब लोग इधर उधर से देखे, सबके बीच में कि देखते हैं कि प्लेट में जलेबी थी ही नहीं। जो घी में बनी हुई जलेबी मैया ने सबके सामने प्लेट में रखी थी पर्दा लगाने, उसमें वो जलेबी थी ही नहीं। और सब जब पर्दा हटाया तो सब लोग देख के आश्चर्यचकित थे, हाथ जोड़ने लगे, महिला से माफ़ी मांगने लगे कि हमने इस तरह से जो है इनसे बातें करी। सब कान्हा के पैरों में गिरकर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। वह व्यक्ति भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा जिसने चिड़चिड़ाकर महिला को कहा था कि तुम ही खा लो ना ये जलेबी। तो और उन वृद्ध माता से भी माफ़ी मांगी। तब वह महिला बोली कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम ही तो जलेबी लाए हो, तुम्हारी वजह से ही तो कान्हा ने जलेबी खाए हैं। मेरे कान्हा तुमसे भी प्रसन्न हैं, तुमसे भी खुश हैं। वह कान्हा के पैरों में गिड़गिड़ा कर रोने लगा और मैया से बार बार माफ़ी मांगने लगा। और उस व्यक्ति ने वहीं पर यह प्रण लिया, देखिए ना ये भी प्रभु की लीला ही है, क्योंकि मैया बुजुर्ग हो चली थी। अब मैया का सहारा कौन। वृद्धावस्था में कितनी तरह की तकलीफ़ें होती हैं, कभी भोजन नहीं बन पाता है, कितना कुछ। और मैया को तो सदैव एक ही चिंता रहती कि मेरे कान्हा को भूख कैसे लगेगा। तो ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था बिठाई है, कुछ बुरा होते होते अच्छा हो जाता है। तब उन जो व्यक्ति थे, जो सज्जन थे, उन्होंने मैया से प्रार्थना करी और मैया के लिए प्रण लिया कि कहा कि मैया आज से आपका और आपके कान्हा का मैं सेवा करूंगी। जब तक आप धरती पर हैं तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा और आप अपने कान्हा की सेवा करना। और जब आप इस धरती पर नहीं होंगी मैया, तब से आपके जो कान्हा जी हैं इनकी सेवा मैं करूंगा।
मैं नित्य इनका भोग लगाया करूँगा। ऐसा प्रण उस व्यक्ति ने जो है उसी समय लिया और आजीवन मैया की सेवा करी और मैया के चले जाने के बाद उनके कान्हा। तो ऐसे है लीलाधारी की लीला और उनका प्रेम। जो भी एक बार ठाकुर जी से प्रेम करने लग जाए तो उसे दुनियादारी की सारी चीज़ें जो हैं व्यर्थ लगने लगती हैं। क्या पहनना, क्या ओढ़ना, क्या खाना, बस उसे तो प्रभु भक्ति ही चाहिए है। ईश्वर नाम के लिए ही सर्वस्व है। तो ऐसी है लीलाधारी की कहानी। ऐसी कई भक्तों के चरित्र हैं, कई संतों की कथाएं हैं जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। तो यदि घर में लड्डू विराजमान कर रखे हैं, उनकी प्रेम से सेवा कीजिए। मेरे कान्हा बहुत दयालु हैं।